कल रात को मेरा शो था, ऑलमोस्ट 5,000 लोग थे वहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में। और अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर डांडिया रखा गया था कल 5 अक्टूबर को। और हमारे शो की जो चीफ गेस्ट रही हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी आए। बहुत अच्छा लगा, कल शो के 4 चांद लग गए। अब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था सिंगिंग जिंगल। तो जिंगल्स मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है तो आप फिर उसको उसके लिए जिंगल्स या टीवी कमर्शियल के लिए आप अपनी आवाज़ देते हैं। So, and of course, my very first one and all the signature. You got the music on me, night and day. FM is very for you. ये वाला था। उसके बाद मेरी पहली एल्बम आई, उसके बाद बॉलीवुड के सॉन्ग आए, इन मूवी जैसा भी होता है सचनाम का, जी and all of that भी। एक ये फिल्म उन्नाव जान जो मैंने देखी थी, it had a deep impact on me, and I was like, you know, अगर गजलें हो तो ऐसी, दिल चीज क्या है, इन आँखों की मस्ती। I love these ghazals. So on one hand, I love ghazals, and my mother is a classically trained singer. She, although she's an education, तो जी उन्होंने मुझे बहुत ghazal सिखाई थी। मेरी जो फिर नेक्स्ट एल्बम आई, इसका नाम था नगमगी, और उसमें मैंने सूफी का ब्लेंड डाला विद वेस्टर्न एंड रॉक। दिस इज द म्यूजिक व्हिच इज, इट इज द म्यूजिक फॉर एवरीवन। ये सबको इतना लिबरेट कर देता है बिकॉज इट ब्रिंग्स यू टू डिविनिटी स्टेट, और ऐसा म्यूजिक है ही नहीं। ऐसी धड़कन, हाय दिल की लय, तेज धड़कन हुई सांस किसी नहीं, डगमगी 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 डगमगी। गाना गाया था राखी सावंत के लिए भूत चढ़ गया रे। तो इस बेटर में मेरा एक डुएट आया था, भूत चढ़ गया रे, where he is singing and I'm singing and she's lip singing on my voice. Again, she was amazing. The way she danced and the way she lip synced, मुझे भी लगने लगा नहीं इसी ने गाया गाना। So that is a true art. अगर आपको पाकिस्तान से ऑफर आए फिर से गाने के लिए, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, या मतलब क्या टेक रहेगा आपका? नहीं, इस वक्त जिस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं, यू नो, पूरी इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी दे हैव टेकन अ स्टैंड ऑन दिस अगेंस्ट देम, राइट। मेरा सिर्फ एक गिला ये है उनसे कि जो भी टेररिज्म हुआ तो वहाँ के किसी भी आर्टिस्ट ने उठ के कुछ बोला नहीं उस टेररिज्म के अगेंस्ट। उन्होंने किसी ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। या जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ के आर्टिस्ट की सराहना हम इतनी करते हैं, इतने सारे वहाँ के जो सिंगर्स हैं उनको यहाँ बुला के इतने गाने दिए बॉलीवुड ने, राइट, बिल्कुल, इतना फेम, इतना प्यार दिया। सो आई फेल्ट दैट कम से कम वहाँ से कोई एक आवाज़ आती जो बोलती लेट्स रेज आवर वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म, एटलीस्ट वो तो आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा। मैं हूं आपके साथ सोनाली, और आज मेरे साथ एक ऐसी सिंगर मौजूद है जिनकी आवाज ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी गूंजती है। तो गाइस, चलिए जानते हैं उनकी जर्नी और म्यूजिक के बारे में। प्लीज वेलकम दी वन एंड ओनली शिवानी कश्यप। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच सोनाली। कैसे हो आप? बहुत कलरफुल, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अभी वो सीजन चल रहा था, या वो डांडिया, नवरात्र, साथ डांडिया के शोज मैंने अभी खत्म किए, तो या अभी वही है, आई एम स्टिल इन दैट मोड। या चलो, अच्छा है, काफी एनर्जेटिक और बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू सो मच। तो पहले ये बताओ क्या, ओह थैंक यू सो मच, कैसे हो आप? आई एम रियली हैप्पी। मतलब कल रात को मेरा शो था, ऑलमोस्ट 5,000 लोग थे वहाँ पे दिल्ली में। और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर डांडिया रखा गया था कल 5 अक्टूबर को। और हमारे शो की जो चीफ गेस्ट रही हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी आई। तो बहुत अच्छा लगा, कल शो पे 4 चांद लग गए। एंड उसके पहले मैं लगातार शोज ही कर रही हूँ, डांडिया, सो इट्स बीन लाइक रियल फन। सो शिवानी, आपने अमूल के लिए सिग्नेचर ट्यून्स दिए हैं, एयर एफएम के लिए भी गाना गाया है, तो इन दोनों ने आपकी जर्नी कैसे बदली? कैसे अचानक से वो जो फेम मिला उसके बाद क्या कुछ हुआ? मेरा करियर स्टार्ट हुआ था सिंगिंग जिंगल। तो जिंगल्स मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है तो आप फिर उसके लिए जिंगल्स या टीवी कमर्शियल्स के लिए आप अपनी आवाज़ देते हैं। सो एंड ऑफ कोर्स माय वेरी फर्स्ट वन वाज द सिग्नेचर ट्यून, यू गॉट द म्यूजिक कमिंग नाइट एंड डे, एफएम इज रेडी फॉर यू। सो ये वाला था एफएम का सिग्नेचर ट्यून, जब इंडिया में एफएम होता भी नहीं था। सो इंडिया एफएम का जब लॉन्च हुआ AR FM का,
it got launched with my voice, so it was a great honor for me. And of course, people didn't know who this voice is, but of course, लोग आवाज को पहचानने लगे, हाँ ये एक नई आवाज आई है, so like that. But singing a lot for TV commercials, TV shows, and like radio and all of that. उसके बाद मेरी पहली एल्बम आई, हो गई ये मोहब्बत, और फिर Yeah. उसके बाद बॉलीवुड के सॉन्ग्स आए इन द मूवी वैसा भी होता है, सजना भी जा, जी 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 एंड ऑल ऑफ दैट. कल मैंने ये रिपीट पे गाना सुना है, मैंने कहा हाँ, ओ हम ये भूल कैसे गए, ये गाना बहुत प्यारा है. Thank you. Yeah. Please listen to my latest 2 songs. One is Jashn-e-Nari, Yeah. which is the anthem for women, I will say. It's a very powerful song, which is for women empowerment actually. तो प्लीज सुनिए इस गाने को, और उस पर रील्स बनाइए सबके सब. And yeah, especially all the women, I want them to make reels on that. And my new song which is on Navratri, मैया की नवरात्रि. So Okay. हर एक शो में मैंने इस गाने को गाया और लोगों को बहुत पसंद आया ये गाना. या सो ये जो आपका ब्लेंड है वेस्टर्न और सूफी वाला, ये काफी यूनिक है, तो ये आइडिया कैसे क्लिक किया दिमाग में? तो सोनाली, वेस्टर्न म्यूजिक पे मैं पली बड़ी हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली. तो हम लोग बहुत रॉक एंड रोल, आई यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ जैज एंड लॉट ऑफ रॉक एंड ऑल ऑफ दैट. एंड तो मेरे में जो ये जो सूफी म्यूजिक है ये था ही नहीं, मतलब आई वाजंट एक्सपोज्ड टू इट एट ऑल. एंड आई कुड ट्रस्ट मी, आई कुड सिंग विटनी ह्यूस्टन हो या फिर मराया कैरी हो या स्टीवी वंडर, जितने भी आपके इंटरनेशनल आर्टिस्ट के सॉन्ग्स मैं इतने अच्छे से मतलब गाती थी, बिकॉज इट केम टू मी वेरी नेचुरली. आई वाज ब्रॉट अप ऑन दैट. मैंने इंडियन क्लासिकल भी सीखा है, बट देन आई यूज्ड इट टू ब्लेंड इट इन माय म्यूजिक. लाइक क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, और मैं उसको ब्लेंड करती हूँ अपने म्यूजिक में. पर आपने मुझे पूछा सूफी म्यूजिक, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी. जी बिल्कुल. वो ये है कि आप मुजफ्फर अली जी को तो जानते जी. हैं कौन है. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स एंड यू नो डिज़ाइनर्स एंड व्हाट नॉट. उनकी तो मतलब आई विल से ही इज सच एन अमेजिंग आर्ट पेट्रन ऑल्सो. उन्होंने उमराव जान बनाई थी, द ओरिजिनल उमराव जान. उनके जो बेटे हैं मुराद अली, वो मेरे दोस्त बने. आई मेट हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन बॉम्बे, एंड फिर उसके बाद मैं उनको दिल्ली में मिली. तो एक ये फिल्म उमराव जान जो मैंने देखी थी, इट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, एंड आई वाज लाइक यू नो, अगर गज़लें हों तो ऐसी, दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती. आई लव दीज गज़ल्स. So on one hand, I love ghazals, and my mother is a classically trained singer. Although she's an जीन्स में है ये. तो जीन्स में तो उन्होंने मुझे बहुत गज़ल्स सिखाई भी थी. तो गज़ल्स came very naturally to me. So but जहाँ पे सूफी म्यूजिक का कंसर्न जो आप बोल रहे हो का सवाल है, तो मुराद ने मुझे एक दिन बोला, चल मैं तेरे को कहीं लेके जाना चाहता हूँ आज. तो थर्सडे का दिन था, थर्सडे इवनिंग था, और हम पहुंच गए निजामुद्दीन की दरगाह पर. ओह. तो मैंने बोला वाओ, दिस इज, हम यहाँ पे क्या पूजा पाठ करने आए हैं, क्या प्रे करने आए हैं? सर नहीं, आई एम मेकिंग यू लिसन टू सम अमेजिंग म्यूजिक, तू चल मेरे साथ. तो हम वहीं बैठे रहे, और वहाँ पे थोड़ी देर में हम देखा कवाली हुई, और जो कवाल्स जो थे वो वहाँ पे चबूतरे पे बैठ के गा रहे थे, और कोई माइक नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी बुलंद आवाज़ें डेडिकेटेड टू डिविनिटी थी, और वो गा रहे थे, बुल्ले शाह के कलाम गा रहे थे. एंड उस दिन समथिंग चेंज्ड विद इन मी, मुझ में कुछ बदलाव आ गया. I said, what is this music? Amazing. So I'm talking about the year 2000. It's like 25 years ago, right? I was very, very young that time. तो मैंने बोला कि यार ये क्या म्यूज़िक है? So I researched a lot on it. And then of course उसके बाद मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन बनी. मैं कॉन्स्टेंटली उनका म्यूज़िक सुनने लगी. And I became addicted to Sufi music. एंड मेरी जो फिर नेक्स्ट एल्बम आई उसका नाम था नगमगी, और उसमें मैंने सूफी का ब्लेंड डाला विद वेस्टर्न एंड रॉक. एंड आई सेड दिस इज द म्यूजिक व्हिच इज, इट इज द म्यूजिक फॉर एवरीवन. ये सबको इतना लिबरेट कर देता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स यू टू डिविनिटी स्ट्रेट, और ऐसा म्यूजिक है ही नहीं. सो या आई लव इट. वाओ, सो ब्यूटीफुल. अब तो खैर मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना हो जाए. वही नगमगी सुना दूं मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल. ये डिफरेंट इंटरव्यू हो रही है काफी, क्योंकि प्लीज वो बाकी सारे वही गाने सुना दो. अब ये दिस इज, आई हार्डली गेट टू सिंग दिस सॉन्ग. आई एम श्योर मुझे गूज़बम्प्स भी आने वाले हैं. हाउ स्वीट. तो आपको गौर से सुनना पड़ेगा. पहला जो शेर है ये नगमगी जो है, इट्स अ कॉइन्ड वर्ड. इट कम्स फ्रॉम द वर्ड नगमा. इट इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ म्यूजिक, कि मैं म्यूजिक हूँ, मैं म्यूजिक हूँ, मैं म्यूजिक हूँ.
हाय दिल की लगी कैसी दिल में लगी हाय दिल की लगी वाओ तेज धड़कन हुई सांस सी गई डगमगी 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 हुस्न होता है क्या हुस्न जाना है क्या हुस्न होता है क्या हुस्न जाना है क्या किसको कहते हैं कौन और पाना है क्या आ गई 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 नगमगी 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 वाओ 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 गाइस प्लीज 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 क्लैप वंडरफुल मच बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत Thank अच्छा व्हाट डज इट मीन नगमगी हाँ चलिए अब ये दीजिए न्यूज नेशन से हम बात कर रहे हैं आज नगमगी का मतलब है कि नगमे जैसा नगमगी जैसे बोलते हैं ना कि तिश्नगी या महजबी तो Okay. उसके जैसा तो मतलब हर चीज आप अपनी पूरी जिंदगी में नगमा भर दें नगमा मतलब गाना म्यूजिक संगीत तो ये संगीत को एक पर्सोनिफिकेशन वाला मतलब है बेसिकली जी, नगमगी जी, का जी। और हाँ इट्स बेसिकली डेडिकेटिंग योरसेल्फ टू डिविनिटी कैसी दिल में लगी हाय दिल की लगी तेज धड़कन हुई सांस रुक सी गई नगमगी नगमगी यू नो वाओ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अच्छा क्योंकि उर्दू भाषा जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने पाकिस्तानी सीरियल के लिए भी गाना गाया है बहुत टाइटल सारे, ट्रैक है ना हाँ, हाँ। बहुत सारे टाइटल ट्रैक जो बहुत फेमस पाकिस्तानी है ड्रामास जो हैं उनकी जो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आप सबको पता ही है जी 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 तो मोहब्बत भाड़ में जाए जिंदगी वो जो जिंदगी हाँ, जित, हाँ, या और फिर उनका एक फैन बारिश बेस के अलग ही है या अलग ही है हाँ, अलग ही है तो तो सॉन्ग्स में बहुत दर्द होता है जी जी तो कभी ऐसा बैकलैश फेस करने को मिला जब आपने पाकिस्तानी सीरियल्स में गाना गाया या कुछ भी नहीं। कोई ऐसे क्रिटिक्स कुछ भी ऐसा हुआ नहीं बल्कि मुझे हमेशा सराहना ही मिली इस बात की कि जी, अरे जी। आपने एक इंडियन वॉइस ने जाके पाकिस्तान की टेरिटरी में कुछ गाने गाए हैं जो जी। इतने फेमस हुए हैं लोग जी। मुझे मेरी आवाज जरूर पहचानते हैं या हाँ लोग मुझे शिबानी नहीं शबानी बोलते हैं वहाँ पे। शबानी, वहाँ, शबानी, okay. शायद लगता है उनको शबनम नाइस नाइस yeah it's nice Yeah. to get I love their music वहाँ के आर्टिस्ट जो हैं मुझे उनका म्यूजिक बहुत ही पसंद है या तो शिवानी व्हाट डू यू थिंक कि म्यूजिक को बॉर्डर से ऊपर होना चाहिए या It has always been I think Indian artists and Pakistani artists have always been good friends अभी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है अभी Yeah. कुछ दिन पहले हम्म। खैर वो तो जो भी है उनकी क्या सेंटिमेंट्स वहाँ रहे बट आई थिंक म्यूजिक ऑलवेज यूनिफाइज एंड इट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स ऑफ बॉर्डर्स आई फील तो ये पहलगामा जो अटैक हुआ है इसके बाद व्हाट डू यू थिंक कि उन्हें बैन क्योंकि ऑलरेडी फिर से आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन हो चुके हैं जी ये तो देखिए अबव म्यूजिक इज द नेशन तो मेरे लिए नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट और मैं क्योंकि आर्मी ऑफिसर की डॉटर हूँ तो आई एम वेरी पेट्रियोटिक तो मेरे लिए भी मेरी प्रायोरिटी मेरा देश है मेरा भारतवर्ष है जी सो अगर यहाँ पे किसी को आँच आएगी तो फिर हम नहीं किसी को स्पेयर कर सकते जी एब्सोल्युटली जी अगर आपको पाकिस्तान से ऑफर आए फिर से गाने के लिए तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन या मतलब क्या टेक रहेगा आपका नहीं इस वक्त जिस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं पूरी इंडस्ट्री हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी दे हैव टेकन अ स्टैंड ऑन दिस अगेंस्ट देम राइट मेरा सिर्फ एक गिला ये है उनसे कि जो भी टेररिज्म हुआ तो वहाँ के किसी भी आर्टिस्ट ने उठ के कुछ बोला नहीं उस टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने किसी ने हम लोगों का साथ नहीं दिया या जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ के आर्टिस्ट की सराहना हम इतनी करते हैं इतने सारे वहाँ के जो सिंगर्स हैं उनको यहाँ बुला के इतने गाने दिए बॉलीवुड ने
राइट? बिल्कुल इतना फेम, इतना प्यार दिया, सो आई फेल्ट दैट कम से कम वहां से कोई एक आवाज आती जो बोलती लेट्स रेज आवर वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म, एटलीस्ट वो तो आवाज आ जाती। तो यही बात है। या तो इस वक्त अगर मुझे कुछ पाकिस्तान से आएगा तो नहीं, मेरा अ बिग नो। नहीं, इट्स विल बी अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। अच्छा चाइना से आया तो आ ही नहीं सकता मेरे को, आई कांट सिंग चाइनीज। नहीं, चाइना में ही आप हमारा वर्जन होना चाहिए वहाँ, तो फिर हमारा वर्जन या जैसे कि हिंदी, मतलब हिंदी ही होना चाहिए, लेकिन ऑफर चाइना से आएगा। अगर बहुत पैसे देंगे है। तब हम सोच सकते हैं, सोच सकते हैं अगर यार। हमको लूट सकते हैं तो फिर सोच सकते हैं। या ओके। अच्छा, एक बयान है जो मैंने नोट किया है, सिंगर्स को नहीं मिलती है रॉयल्टी, सिर्फ मिलते हैं 101 रुपए। ये कहना है दी वन एंड ओनली कनिका कपूर का, जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी सिंगर है। इस पर आप क्या कहना इस चाहते पे मैं बहुत कुछ मैं आपको 2-3 घंटे का एक लेक्चर दे सकती हूँ, बट आई कीप इट टू 1 मिनट ओनली, 30 सेकंड्स। सिंगर्स को के लिए रॉयल्टी के लिए एक इसामरा एक ग्रुप है जिसका नाम, जो सोनू निगम जी, संजय टंडन जी ने स्टार्ट किया है। तो अगर सिंगर्स उस आई वुड से दैट वो जो इट्स लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं, रजिस्टर कर जाएं, तो उनके जब गाने बजेंगे, कहीं भी रिलीज होंगे, कुछ भी होगा, तो उनको रॉयल्टीज मिलेगी। और एज फार एज कंपोजर्स आर कंसर्न, कंपोजर्स एंड सॉन्ग राइटर्स, लिरिक राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, उनके लिए है IPRS। तो ओके, IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, हाँ हाँ, जिनकी मैं कमेटी मेंबर भी हूँ और मैं मेंबर भी हूँ। तो जब भी मेरा कोई गाना, जैसे कि सजना अभी जा या जिंदा हूँ मैं, जो मैंने कंपोज किया है, वो कहीं भी बजता है तो उसकी रॉयल्टी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक ये इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़ जाएं, सो आपको रॉयल्टी जरूर आएगी। बट कनिका कपूर की कहना काफ़ी हद तक सही है कि कई म्यूजिक लेबल्स जो हैं वो रॉयल्टीज नहीं देते, वो उनकी साइनिंग ही कुछ, उनके म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, उन्होंने ऐसा कहा है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं, जिस वजह से हमें रॉयल। क्या ऐसा सच में होता है? ये काला सच है इंडस्ट्री का? इट इज़ अ वेरी ग्रे एरिया। तो अगर आप अपने लीगल राइट्स जानते हैं ठीक से, देखिए मेरा ये कहना है कि जब भी आप कोई गाना गाते हैं, एज आपको क्यों लेते हैं कोई, बिकॉज आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने अच्छा गाया, आप अच्छे सिंगर हो, तो आपको कुछ अमाउंट तो मिलना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत है डेफिनेटली। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट योर लीगल पर्सन इन्वॉल्व, कि भाई आपने मेरी आवाज़ के जरिए आप इस फिल्म को प्रमोट करेंगे, सो डेफिनेटली आई थिंक यू ओwe मी समथिंग, you have, there has to be a give and take, you know? या अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको बोला गया आप दीपिका पादुकोण के लिए प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं, हाँ। तो अगर उनको कोई सिंगर नहीं पसंद है तो क्या इतनी अथॉरिटी होती है एक्टर्स के हाथ में कि वो उनको निकाल दें या रिप्लेस कर दें? I've never heard of this कि एक्ट्रेस डिसाइड करती है कि नहीं मुझे, मेरे ख्याल से एक्ट्रेस कैन डू वन थिंग, दैट शी कैन रेकमेंड कि यार इसकी आवाज यूज कर लो जी। सो आई डोंट थिंक एक्ट्रेस कभी बोलेगी नहीं इसको मत यूज करो, अनलेस उसकी आवाज रियली उनकी पर्सनालिटी पे सूट ना कर रही हो। इट मस्ट बी दैट, ओनली दैट, नॉट बिकॉज शी इज not a good singer or a bad singer, because if you're a good singer then only you're coming to that level, right? तो जैसे मैंने दीपिका का ही एग्जांपल दिया, तो अगर आपको बोला गया कि दीपिका पादुकोण के लिए प्लेबैक सिंगिंग करनी है, तो क्या आप इन पर्सन उनसे मिलती हैं या उनकी आवाज देखती है? होता ना कि उनके पर्सनालिटी पर फिट बैठे कि आवाज उन्हीं की है, तो प्रैक्टिस कैसे करती हैं आप, रिहर्सल कैसे होता है? तो आज की दौर में कोई किसी से नहीं मिल पाता, सब बहुत बिजी है, सब कुछ डिजिटल एरा हो चुका है। इनफैक्ट सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर भी अगर नहीं मिल पाते तो वो ट्रैक भेज देते हैं, बोले आप अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करके हमको वोकल्स भेज देना। आज का दौर बहुत ही फास्ट पेस्ड और टेक्नोलॉजी वाला दौर है, बट हाँ वो एक ज़माना था जब, जैसे मैंने लारा दत्ता के लिए गाया था जिंदा में, सो आई क्रिएटेड द सॉन्ग एंड आई मेट हर अ कपल ऑफ टाइम्स ऑल्सो। तो मैं शूट पे गई थी जब उनकी शूट चल रही थी जिंदा की, तो मैंने उनको बताया था कि इस टाइप से, एंड आई सॉ द पर्सनैलिटी, बट वो इतनी आई विल से वो इतनी अडेप्टिंग है, इतनी वर्सेटाइल है कि जब मैंने वो गाना गा दिया तो उन्होंने बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने अपना फॉर्म मेरी आवाज़ को लेंड किया। कई बार होता है कि द सिंगर्स लेंड देयर वॉइस टू एन एक्ट्रेस, बट एक्ट्रेस में वो पूरी उस फॉर्म में आ गई, उसी एवटार में आ गई, जिंदा हूँ मैं
she became like that, you know, like she became like a Wow. diva. Wow. So I think some actresses have that in them कि वो आवाज को अडेप्ट करके उसी अवतार में आ जाते हैं. They play the voice they play that role very well. So I think some people are like that. Although I've not sung for too many actresses, I've sung for Isha Deol in Sunday. And उनका भी यही हुआ था जब मैंने गाना बना के उनको भेजा रोहित शेट्टी जी को. So he said this is such a cool song. तो उन्होंने उस गाने के लिए almost 1100 अफ्रीकन डांसर्स को हायर किया था. और गणेश आचार्य जी ने कोरियोग्राफी की थी. इतना बड़ा शूट था. एंड ईशा देओल, oh my god, the way she danced on that song, the way she lip synced to that song, क्या कश्मकश है ये. So when I went for the shoot, मुझे लगा कि my god, Isha Deol is the real singer. I'm not the real singer. क्योंकि Isha Deol again she impersonated the voice with her form so well, with her expressions. तो एक तो ये वाकया था. फिर मैंने राखी सावंत के लिए गाना गाया था. राखी सावंत के लिए भूत चढ़ गया रे. तो इश्क बेटर में मेरा एक डुएट आया था, भूत चढ़ गया रे, where he is singing and I'm singing and she's lip singing on my voice. Again she was amazing. The way she danced and the way she lip synced, मुझे भी लगने लगा नहीं इसी ने गाया गाना. So that is a true artist, true actor. You know? So sweet. So आपने जैसे कहा कि आजकल सब कुछ बदल गया है, डिजिटल एरा आ गया. तो डिजिटल एरा सिंगर्स के लिए क्या-क्या नए चैलेंजेस लेकर आया है और आप इसको कैसे डील कर रही हैं? मतलब क्योंकि आजकल तो एआई से भी गाने बन रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है. तो ये क्या मतलब ये कहीं ना कहीं लग रहा है सबकी नौकरी खाने वाला है, क्या होने वाला है? I think AI is एक होता है ना, एक नेसेसरी इवल बोलते हैं ना उसको. एक नेसेसरी इवल इन आवर लाइफ. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दो कि आप उससे बह ना जाएं, उसमें बह ना जाएं. एंड बट यू कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन टच, द ह्यूमन वॉइस और द ह्यूमन थॉट और द फीलिंग और द एक्सप्रेशन. द ह्यूमन टच और द एक्सप्रेशन. सो AI से बहुत सारी चीजें आपकी तेज हो जाती हैं, मतलब यू नो बहुत एक्सपीडाइट हो जाती हैं. And it becomes more convenient. But I still feel that a human is a human being is a human being. I mean, a chat GPT can tell you a lot. I mean, it has made life really, really simple for everybody. But still, the human brain, the way the human brain can think, I don't think anything can replicate that. ये मेरा मानना है. क्योंकि अगर कल को मैं कुछ बैठ के कंपोज करूँ या कुछ क्रिएट करूँ या कुछ गाऊँ, तो AI will be too precise. It will be very robotic. You will know that this is AI. वो फर्क पता चल जाता है. It's great. It's really a thing which is wow at the moment. But I think it will become passe after some time. And people will again say नहीं यार छोड़ो AI को. Let's get back the human race or the human team back. We need the humans back. So and of course digital times में convenience बहुत हो गई. But for a lot of people to learn the digital devices वो एक challenge हो जाता है. So I think one should have dedicated digital teams with you जिनको आता है ये सब. और as an artist आप अपने art पे focus करो. So that's what ये मेरा मानना है. So शायद लोगों को पता है भी या नहीं, बट मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि सिंगिंग के अलावा आपने एक्टिंग भी किया है, टीवी सीरियल भी किया है. या मुझे बहुत अच्छे से पता. सो कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहला सवाल. और सबसे इजी तो इंटरेस्टिंग कह लो, सबसे इंटरेस्टिंग या मजेदार कौन सा रहा, एक्टिंग या सिंगिंग? चूज वन. So singing comes to me naturally ना, तो मेरे को मतलब it's an effortless thing for me, singing or creating music or performing. I can start performing here on the stage for you. But acting में ये होता है कि भाई वो expressions, I get very conscious. तो मैं बहुत lucky रही, तो मुझे एक टीवी शो का रोल मिला, मेघा कपूर बनी थी मैं. But I had to play a music. Veera, correct. You're very well informed. Thank you. So I had to play a music mentor to the hero. कि मुझे उसकी musical training करानी थी, कि he had to participate in a reality show. तो मुझे उसको ट्रेन ही करना था. और मुझे अपने जो पास में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कैसी मैं बिटर हुई थी, क्या हुआ, मेरी जर्नी क्या रही थी. So it came very easy to me. So you know, like me playing the piano, playing the guitar, teaching him and telling him अब आप स्टेज पे जाओगे तो आपके you know, your body language should be like this, your projection of your voice should be like this. But I really had a good time because it was something very different from what I normally do. So I had a good time. But again, you know, when I was on the sets for a long, like वहाँ पे television का तो आपको पता ही है कि कोई घंटे नहीं होते. मतलब the whole thing can just go into 18 to 20 hours. So I like miss my studio, miss being on stage.
सो ऐसे नहीं, ये हो गया मेरा, थैंक यू, दिस इज इट, आफ्टर दिस शो या आई थिंक I'll avoid सिंगिंग ही ठीक है. I know. या सो अच्छा, आपने हिंदी के अलावा बाकी और सारे, उर्दू के अलावा बाकी और सारे लैंग्वेजेस में कभी गाना से ट्राई किया है? क्योंकि अभी मैं आपसे Singing पंजाबी a lot, yeah. पंजाबी, ओके. Yeah. मैं आपसे एक बहुत प्यारा रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहारों का सीजन है, दिवाली आने वाला है, छठ भी आने वाला है. डू यू नो भोजपुरी? No, बिल्कुल भी नहीं. नहीं. छठ के लिए अगर हम आपसे गाना रिक्वेस्ट I करें wish नहीं, this is no way, ये तो मुझे नहीं तो आता. कुछ भी नहीं. बंगाली पंजाबी तक ठीक है, Yeah. गुजराती तक ठीक है, बट ओके, दिवाली के लिए, हमारे दर्शकों के लिए दिवाली के लिए कोई गाना. आई थिंक एक ही गाना मेरे को आता है, एक लाइन आती है बस, वो विच वन? मेरे तुम्हारे ओके. सबके लिए हैप्पी दिवाली, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली. वाह, थैंक यू सो मच. अच्छा, हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी की जर्नी में ना उतार चढ़ाव आता है, चाहे वो आर्टिस्ट रहे, आम इंसान रहे. और इनफैक्ट आर्टिस्ट ने तो कई बार ऐसा कहा भी है कि हम आउटसाइडर हैं, तो हमें वो प्रिविलेज्ड हाँ. मतलब नहीं मिलता है. नेपोटिज्म वर्ड काफ़ी ज़्यादा चर्चित रह चुका है भी. तो इस पर आपका क्या टेक, आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा होता है, स्ट्रगल करते हैं लोग काफ़ी एज के बाद भी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो आउटसाइडर्स हैं, या फिर स्मूथली काम मिल जाता है? So I really don't believe in all of this. I believe in the art and the talent, and I think अगर आप में कुछ नयापन है, जैसे सैयारा जो सॉन्ग है, वो फहीम अब्दुल्ला एक नए सिंगर ही है, मतलब बॉलीवुड के लिए तो वो काफ़ी नए हैं. He's become the rage of the nation today. So I really don't think, I mean, there's nepotism has nothing to do with him being in the industry at all. So that's one example. And ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में भी नहीं गा रहे, लेकिन फिर भी वो इतने हिट हैं, इतने ह्यूज सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे कि AP ढिल्लोन है, अनूप जैन है. तो आई थिंक आई रियली डोंट बिलीव इन ऑल दिस. If your art is good, if you know, if you're doing something very unique, you're bringing yourself to the table, nothing can stop you. अच्छा, बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना ज़्यादा बेहतर है या अपने स्टेज लाइव शोज पे परफॉर्म करना? क्योंकि बहुत लोग बोलते शोज भी आपको तभी मिलते हैं जब आपके गाने हिट होते हैं ना. या तो बॉलीवुड में, या इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू डू, बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक, आपका म्यूजिक पॉपुलर होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट शोज. सिंपल. क्योंकि काफ़ी सिंगर्स ने ऐसा कहा है, काफ़ी सुनने को, काफ़ी सारी खबरें भी आई हैं कि हम तो लाइव शोज करके अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंपटीशन है आजकल, बहुत लोग रिकमेंड नहीं करते. कंप्लीटली एग्री कि बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है उसमें ब्रेक थ्रू करना, वहाँ बहुत कैंप सिस्टम है वहाँ पे, टू ब्रेक थ्रू देयर इज इट्स क्वाइट टफ. बट अगेन, जैसे अगर आपका कोई भी एक सॉन्ग वायरल हो जाता है, और आजकल वायरल होना बहुत आसान है. इट्स रियली सीरियसली. आपको सडनली कॉल्स की वर्षा होने लगेगी. बट वो हमेशा वायरल चीजें हमेशा नेगेटिव वे में ही पोर्ट्रे की जाती है, दिखाई जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी चीजें होती है, कुछ वायरल चीजें तभी होती है जब उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव, बस जैसे रील्स, कुछ ऐसी रील्स कोई पकड़ लेता है कोई किसी गाने पे जी, फिर उस सिंगर की आवाज एकदम से चर्चित हो जाती है, एंड दैट पर्सन डेफिनेटली गेट्स अ चांस. अब श्रीलंका की सिंगर आई यहाँ इंडिया में, शी सेटल डाउन हियर, जिसने मानी के मांगे हिते गाया था, श्रीलंकन सॉन्ग. So she settled on and she signed with T-Series today, because of that one song that she did. So it depends on suddenly what will become a huge hit. आप कहाँ से आए हो, कौन हो, that doesn't matter. It's your voice, it's your song. ओके, लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कुछ एक ऐसी डिफिकल्टीज जो हम जनता को, ऑडियंस को नहीं पता होती, प्लीज आप हमें बताओ. क्या सिंगर को क्या करना पड़ता है? इस पे डिस्कशन हो सकता है. शुरुआत से लेकर अंत तक, आई वांट टू नो. लाइव शोज में फर्स्टली क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बहुत पॉपुलर सिंगर हैं या बहुत अच्छे सिंगर, अच्छे परफॉर्मर हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है? नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता. व्हाट हैपेंस इज दैट द क्राउड वांट्स, लाइक हमारे साथ ही अक्सर होता है कि क्राउड स्टेज पे चला आ जाता है. दे वांट टू टेक पिक्चर्स. जब आप गाना गा रहे हो तो आप कैसे पिक्चर्स भी खींचोगे, गाना भी गाओगे, बैंड के साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो. सो यू नीड टू टेक पिक्चर्स आफ्टर द शो, बट पीपल डोंट, द क्राउड डजंट अंडरस्टैंड. और इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट ठीक ठाक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर बहुत सारी जब शो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ना स्मोक मशीन चला देते हैं स्टेज पे,
while you're singing, you're inhaling all that smoke. It's going straight into your lungs and on your vocal cords. It's ruining you, damaging you completely. ये सबसे it's the worst thing that can happen. कितनी बारी हमने बीच में अपना सॉन्ग बंद करा के माइक पे रिक्वेस्ट किया है, प्लीज शट द स्मोक मशीन, कांट यू अंडरस्टैंड यू आर हार्मिंग अस. अगर कोई एस्थमेटिक हो, सब यू नो खुदा ना खासा कोई एस्थमेटिक सिंगर गा रहा है तो वो तो विल गेट एन अटैक. इट कैन एनीथिंग कैन हैपन. या आई मीन सो यू हैव काफी ऐसे केसेस भी आए हैं. you have to take care of the security of the artist in the front of the stage and backstage management, front stage management, crowd management, on stage management. बहुत मुश्किलें होती हैं, but ultimately ये होता है कि हाँ जब हम गा रहे होते हैं, like when I'm singing, I'm in a trance, I'm connecting with the audience, and the kind of energy exchange which is happening is beautiful. It's like meditation, it's like a prayer. So and I feel so blessed कि मैं जगह जगह जाके go to different countries and perform and get people rocking to my performance and all of that. हाल ही में मैं न्यूजीलैंड में थी और मुझे मौका मिला to invite the Prime Minister of New Zealand on the stage with me, और उन्होंने दमादम कलंदर के साथ क्या डांस किया है मेरे साथ. So I really feel that this is the power of music. Music transcends, it has no language. Yeah. You know, it Yeah. transcends all barriers of, you know, countries and language. तो yes, live performance में ही वो magic हो सकता है कि वो जो on the spot चीज़ होती है ना, oh my gosh. But yes, जो हमारी ये problems हैं, ये इसकी लिस्ट भी बहुत endless है, तो I just shared some of them with all you viewers of Nation Next. या अच्छा, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो लाइव परफॉर्मेंसेस के दौरान? बहुत सारे Which फनी you want to recall? बहुत सारे फनी, बट आई मीन फैंस का तो एक क्रेज होता है ना, वो Yeah. किस लेवल पे चल जाता है कई बार, एंड यू फील बट आपकी खुद की ऐसा कभी कुछ हुआ कि खुद की हंसी निकल गई, अरे यार क्या कर रहा है ये, कुछ ऐसा फैन मूवमेंट कुछ भी? आई थिंक बहुत पहले की बात है, बैसाखी का शो था Yeah. और अगेन बहुत सारी ऑडियंस थी, आउटडोर शो था दिल्ली में, और एक फैन जो है वो भागते हुए आया और उसने स्टेज, लाइक द स्टेज वाज ऑलमोस्ट 8 फीट हाई. आई डोंट नो हाउ ही जंप स्ट्रेट ऑन द स्टेज. मतलब मुझे लगा कि वाओ ये तो कुछ प्लान कोई चीज है क्या. बट ही लैंडेड ऑन द स्टेज. Yeah. उसने मेरा हाथ पकड़ के बोले, सबके सामने बोला आई लव यू, ऐसे करके ऐसे बोला उसने. Oh God. और मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ से. तो मैं मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, तो ही रियली मेंट इट. तो हंसी भी आ रही थी और डर भी लग गया मुझे एकदम से. कभी कभी कोई साइको भी दो मिल जाते हैं. हाँ साइको फैन. देन ऑब्वियसली सिक्योरिटी, पुलिस, टिंग टोंग सब लोग आए एंड सबने उसको वहां से लेके गए. बट इट वाज अ बिट स्कैरी आल्सो, बट इट वाज फनी आल्सो. या चलो, अब जाते जाते अपने ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक प्यारा सा गाना. श्योर. सजना आ भी जा, सजना आ भी जा, नहीं लगता तेरे बिना तेरे बिना, आए नहीं लगता तेरे बिना तेरे बिना, नहीं लगता तेरे बिना तेरे बिना, आए नहीं लगता तेरे बिना तेरे बिना, सजना आ भी जा, सजना आ भी जा. सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. एक बार फिर से हो जाए क्या ये गाना? so live सुनना is just like a blessing for us. थैंक यू. Yeah. So what's your next, ma'am? अभी लेटेस्ट एक सॉन्ग आया है मेरा, जश्न नारी, विच इज आई विल से एन एंथम फॉर वुमेन. तो जरूर सुनना जश्न नारी ऑन माय चैनल एंड मेक रील्स ऑन इट, है ना. Yeah, few lines for all of you, you know, Yeah. for all you lovely women out there. yeah. अंबर के तारे लिए आंखों में चोट, करूं आवाज की दुनिया चले मेरी ओर, दुनिया के गाने मैंने सुन कुछ और, चलूं आवाज की दुनिया चले मेरी ओर, जश्न नारी
रानी है हमारी नारी 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 वाह, जश्न नारी। अच्छा हम गलत कर देंगे अगर एक और गाना ना हो तो, है ना? हाँ, एक चलेंगे। वन मोर, हाँ One सबकी रिक्वेस्ट आई गेस, सबकी है ना? यस, Which one? कुछ भी गा दो आप, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज क्योंकि मौसम भी बहुत सुहाना है, मैम भी है हमारे साथ। Okay, my very first song, क्योंकि हम इंडी पॉप की बात कर रहे थे। जी। The song that I began my career with. मोहब्बत वाह, आए पलकों में ख्वाब बन के रह गए सर आँखों पर बड़े हैं एहसान तुम पे दिल ने किया जो हसर हो मेरी है अमानत तुमसे हो गई है मोहब्बत तुमसे। लवली लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You're most welcome. या And please take care of your fever. या थैंक यू सो मच। अब तो मुझे लग रहा है बूस्ट अप हो गया है, हाँ। खून बढ़ गया है। या You know, music has healing powers, actually. सीरियसली, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ऐसे लो फील कर रही थी, है ना? So But you it's should so listen to nice. different Yeah. frequencies of music. उससे ना you will feel so healed and better Yeah. and it's very good therapy. या बट प्लीज होल्ड द माइक, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, हमारे पास तो है अभी टाइम, हम आपको सुन सकते हैं आज पूरे दिन, बट मतलब जाने, मतलब आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बट मैं फिर भी चाहूंगी कि जाते जाते एक प्यारा सा मैसेज उन स्ट्रगलर्स के लिए जो आपकी फील्ड में ही काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ऐसी चीज जो बहुत इंस्पायर करे। Strugglers तो मैं नहीं कहना चाहूँगी. Strugglers is a very wrong and a very negative Okay. word. तो जितने भी हमारे upcoming young talent हैं, जो Yeah. young ना भी हो, old in age, but young upcoming जो उभरते सितारे जिनको मैं कहूँगी, artists हैं, आप अपना म्यूजिक बनाइए और आजकल ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उस पर आप रिलीज कीजिए. यू कैन बी योर ओन म्यूजिक लेबल और यू कैन बी विद द म्यूजिक लेबल, व्हाटएवर सूट्स यू, बट कुछ ऐसा बनाइए विच इज़ ओरिजिनल. बी ओरिजिनल. कवर सिंगिंग, मैशअप्स, ये वो सब बहुत हो गया, रिक्रिएशंस, रीमिक्सेस. आई थिंक जस्ट मेक समथिंग ओरिजिनल. अब ओरिजिनल म्यूजिक का बहुत बहुत ये दौर है, लोग ओरिजिनल म्यूजिक को बहुत बहुत सराहना दे रहे हैं, लविंग इट. So just go out there and make something original. All the best. Thank you so much for joining us. Most welcome. Thank you so much.